हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जेनेटिक फंक्शंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा री रेकरेंस रिलेशंस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो जेनेटिक फंक्शन का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम काफ़ी री रेकरेंस रिलेशन सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जेनेटिक फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझाया जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है जेनेटिक फंक्शन की। मान लीजिए लेट एस एक सीक्वेंस है, उसकी टर्म्स है S0 S1 S2। तो जो जेनेटिक फंक्शन जो है उसको लिखते हैं जी एस जेड। एस सीक्वेंस है, जेड एक वेरिएबल है। जेनेटिक फंक्शन सीक्वेंस इट इज अ बेसिकली जेनेटिक फंक्शन क्या होता है, एक इनफिनाइट सीरीज होती है और उसको डिफाइन करने का ये तरीका है समेशन एन जीरो से इन्फिनिटी कैपिटल एस एन जेड एन। अगर यहाँ पे n को 0 पुट करेंगे तो S0 बन जाएगा, n को 1 पुट करेंगे S1 Z1। तो ये हमारे पास एक इनफिनाइट सीरीज बन के आ गई है। तो जेनेटिक फंक्शन बेसिकली इट रिप्रेजेंट अ इनफिनाइट सीरीज। आप लोगों ने इसको ऐसे समेशन फॉर्म में भी याद रखना है और इस तरह भी याद रखना है। ठीक है जी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। मान लीजिए सीक्वेंस है नंबर्स की 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये आपका S0 हो गया, दिस इज योर S1, दिस इज योर S2। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए फार्मूले में। क्योंकि ये इनफिनाइट सीरीज है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको समेशन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 की ये एक जनरल टर्म बना दी n+1 का स्क्वायर जेड एन। ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या है, जेनेटिक फंक्शन बेसिकली इक्वल टू समेशन एस एन जे एन एन जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपको जेनेटिक फंक्शन का फार्मूला पता है तो आप कोई भी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए आगे। अब यहाँ पे हमने कुछ सीक्वेंस है हमारे पास, स्टैंडर्ड सीक्वेंस, उनका जेनेटिक फंक्शन के फार्मूले याद करने हैं। मान लीजिए आपके पास सीक्वेंस है ए, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो अभी आपको बताया गया कि जेनेटिक फंक्शन का ये समेशन का फार्मूला होता है। अब मेरी सीक्वेंस यहाँ पे ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए पुट कर दीजिए। ठीक है, और जो समेशन है वो n जीरो से इन्फिनिटी है तो a पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a बाहर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ z की पावर n रह गया। तो z को 0, z की 1, z की 2 पुट कीजिए। इट इज अ जीपी सीरीज और हमें पता है अगर कोई भी जीपी सीरीज हो उसका सम का ये फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है जी। तो a इसमें मेरी फर्स्ट टर्म है, दिस इज माई a। r होता है कि दो टर्म्स की रेशियो कितनी है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड, वो तेरी जेड है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस अगर ए है तो ये उसका जेनेटिक फंक्शन है, आपने याद रखना है। ठीक है जी। अगर हमारे पास सीक्वेंस बी की पावर एन है तो फार्मूले में यहाँ पे बी की एन पुट कर दो, इन दोनों की पावर क्लब कर दो। ठीक है जी, आगे समेशन वैसे का वैसे रहेगा। तो जब पावर्स को पुट करोगे एन को 0 1 टू इन्फिनिटी, इट इज अगेन अ जीपी सीरीज। क्या फार्मूला है ये वाला, a अपॉन 1 माइनस आर। a इज योर फर्स्ट टर्म 1, r होता है कॉमन रेशियो bz। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर सीक्वेंस CBN है तो वही रूल है कि ये हमारा जेनेटिक फंक्शन का फार्मूला है। यहाँ पे सीक्वेंस को पुट कीजिए, c कांस्टेंट है उसको बाहर चला जाएगा, ये दोनों की पावर क्लब होगी, इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट को समेशन लगा के, वी विल गेट अगेन अ जीपी सीरीज। इस तरह अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है आप उसका जेनेटिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो आपने ये फार्मूले याद करने हैं। अगर हमारे पास सीक्वेंस n है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको n पुट करना पड़ेगा। तो समेशन खोलोगे n 0 टू 1 टू इन्फिनिटी, 0 पुट करने पे 0 हो गया। ये जो होती है स्पेशल जीपी सीरीज है, इसका फार्मूला जो है ये बनेगा z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये आपको क्रैम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह हमने 4 तरह की सीक्वेंस को डिस्कस किया है, उनके जेनेटिक फंक्शंस निकालने हैं। तो अगर आपके पास कोई जेनेटिक, जैसे अभी मैंने बताया कि सीक्वेंस पता है आपको तो यू कैन फाइंड जेनेटिक फंक्शंस। इसी तरह अगर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको जेनेटिक फंक्शंस पता है तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर मान लो आपके पास इस तरह का जेनेटिक फंक्शन है तो उसको लिखने का क्या तरीका, जो ऊपर कांस्टेंट है उसको c लिख दो, साथ में जो z का कोफिशिएंट है वो b की n, तो ये इसकी सीक्वेंस होगी। ये इसका फार्मूला हो गया। अगर ऊपर कांस्टेंट नहीं है तो c 1 हो गया तो b की n ही आ जाएगा। तो ये फार्मूला काफी दोनों यूज होंगे क्वेश्चन करते समय। मान लीजिए कि आपका जेनेटिक फंक्शन है 3 अपॉन 1 माइनस 2z। ठीक है, तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी, जो हमारा ऊपर फार्मूला लिखा है
C3 हो गया डॉट 2 की पावर n। इस तरह आप किसी भी जनरेटिंग फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस लिख सकते हो। अगर z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर है तो उसकी सीक्वेंस n होती है, ये लास्ट फोर्थ वन। तो अगर आपको सीक्वेंस पता है तो जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला भी आना चाहिए, अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन पता है तो आपको सीक्वेंस का फार्मूला भी पता होना चाहिए। दोनों तरफ से आपने याद रखने फार्मूले। तो ये पीछे भी बताया मैंने आपको कि जेड, ये इसका स्पेशल फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस का प्लस, तो जेनेटिक फंक्शन भी उनका प्लस बन जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर ए एन का अलग जेनेटिक फंक्शन निकलेगा, बी एन का अलग जेनेटिक फंक्शन निकलेगा। तो इसने यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, एस एन की वैल्यू पुट कर दी, उनको अलग अलग कर दिया। सो इट इज अ जी ए जेड, इट इज जी बी जेड। कोई डेफिनेशन में एस होता है क्योंकि वहां पे एस की सीक्वेंस होती है। तो ये सिंपल सी बात है। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। राइट जेनेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस, ये हमें सीक्वेंस दी हुई है। तो जो पहले चार फार्मूले भी बताए वही फार्मूले, ये सी है, ये बी की एन है। तो फार्मूला क्या बनेगा, 3/1 माइनस बी जेड। तो बी कितना, 4, 1 मार्क क्वेश्चन 2। ये जो साथ में कांस्टेंट होता है हमेशा ऐसे कैसे रहेगा, और जिसके ऊपर पावर एन होती है वो नीचे आ जाता है, 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि वो माइनस है। कांस्टेंट का सिंपल अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर n, 7.1 की n, तो 1 माइनस जेड। तो यही इसने लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी, जो पहले चार फार्मूले लिखाए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब उल्टा क्वेश्चन करेंगे कि वी हैव अ गिवन अ जेनेटिक फंक्शन, फाइंड सीक्वेंस, सीक्वेंस निकालनी है और मुझे जेनेटिक फंक्शन उसने दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना है हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों को फैक्टर बनाने आते हैं स्टूडेंट्स, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके वैसे ही बनाने हैं। जैसे ये देखो, ये जो चीज लिखी इसको उल्टा करके लिख लीजिए, 30 जेड स्क्वायर माइनस 11 जेड प्लस 1। तो 31 30 होता है, तो माइनस 6, ये इज इक्वल टू साइन है भाई, माइनस 6 जेड माइनस 5 जेड। तो इसमें से 6 जेड अगर कॉमन लोगे अंदर आ जाएगा 5 जेड माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लोगे तो 5 जेड। ये फैक्टर बना के दिखा रहा हूं भाई आपको। ठीक है, आगे यहां पे करते हैं। तो सारे में से 5 जेड माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। पर जब भी जेनेटिक फंक्शन वाला क्वेश्चन करना, फैक्टर आपके वैसे सीधा करके बनाने हैं, पर आपने क्या करना है, हमेशा 1 को आगे रखना है। तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जब भी आपको जेनेटिक फंक्शन दिया हो और आपने सीक्वेंस निकालनी हो, पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाइए। फैक्टर बनाने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सीधा करके लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। जब फैक्टर बन जाएंगे तो 1 को आगे ले आइए। ठीक है, तो ये चीज आपको आती है फैक्टर बनाने, बड़ी क्लास का कंसेप्ट है। तो आई होप कि फैक्टर सब लोग बच्चे बना लेंगे। अब आपने क्या करना है, जब फैक्टर बना लिए उसके बाद आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। ठीक है, प्लस 2 में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सिखाया जाता था। तो हम क्या बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक क्या होती है कि आपने उसको ब्रेक करके लिखना है अलग अलग। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले आप क्या करो, एक फैक्टर नीचे 1 माइनस 6 जेड लिख लो, प्लस दूसरा फैक्टर अलग लिख लीजिए 1 माइनस 5 जेड। ठीक है जी, अब देखो ये जो फैक्टर आपने लिखा है इसकी जब रफ में 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 1/6। तो यानी कि इस पूरे में z को 1/6 पुट कर दो। 6 माइनस 29 1/6। नीचे वाले में नहीं पुट करते, जो उसके साथ में पड़ा उसमें पुट कर दो, 1 माइनस 5/6। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है इसमें से 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। तो फिर दोबारा पूरे क्वेश्चन में पुट करो z को 1/5। देखो यहां से पुट किया हुआ है इसने। ठीक है, तो 6 माइनस 29 जेड के साथ 5, और नीचे यहां पे आ जाएगा फैक्टर 1 माइनस ये वाला, यहां पे मैंने लिखा नहीं मैंने। ठीक है, तो इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को करने के लिए आपको पहले फ्रैक्शंस को अलग अलग लिखना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है, यहां से जेड की वैल्यू निकाल के पूरे में पुट कर देनी है, और जिसमें से निकाली उसमें नहीं पुट करनी। इसी तरह सेकंड फैक्टर को पकड़ लेना है।
तो जब इसको सॉल्व करोगे सिंपल, तो ये आपके पास आ गया। तो ये क्या है, जनरेटिंग फंक्शन। तो आपको क्या निकालना है इसमें से, बैक सीक्वेंस। तो आपको फार्मूले बताए थे ना, बी, ये सी है, सी अपॉन 1 माइनस बी जेड। तो फार्मूला होगा सी डॉट बी एन। तो बी 6 हो गया, यहाँ पे सी 1 है, बी 5 है। तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन भी है, फाइंड सीक्वेंस यू हैव गिवन अ जनरेटिंग फंक्शन। तो जब भी फैक्टर बनाने हैं पहले उसको आगे रखते हैं, तो इसको पहले 0 पुट कर लिया इसने रफ में, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि इसके फैक्टर इजिली नहीं निकल रहे, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया। तो एक आंसर आया -1 प्लस √5, एक आया ये। तो दोनों को √5 आगे लिख लिया, 2 आंसर आ गए इसके। अब इसने क्या किया, फैक्टर कैसे बनाने, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, रूट्स को। तो ये दोनों रूट्स बन गए। तो इस चीज को लिख दिया z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, क्योंकि ये अल्फा बीटा इसके रूट्स है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू है। और क्वेश्चन में तुम्हारा 1 माइनस ये चीज थी, तो वो नेगेटिव को सेट करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया दोनों। तो ये जो माइनस कॉमन लिया है इधर एडजस्ट कर लिया गया। इस तरह हमारे इसके फैक्टर बन गए डिनोमिनेटर के। तो फैक्टर्स को पुट किया गया। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक लगानी, जैसे मैंने सिखाया अभी। कैसे लगाएंगे, z माइनस अल्फा z माइनस बीटा अलग अलग कर लो, बीच में हमेशा प्लस का साइन लगाना है। पहले में से क्या वैल्यू हुई z की, अल्फा। तो जब अल्फा पुट करोगे, ऊपर -1 पड़ा दोनों के, तो यहां पुट करोगे हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। दूसरे में से z की वैल्यू कही बीटा, तो जब यहां पे पुट करोगे वो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। तो ये चीज ठीक है। अब ऊपर माइनस रहने तो यहां से जो माइनस इसमें एडजस्ट करो, वो अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। तो सारे में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया, ये माइनस साइन वाली जो टर्म थी इसको पीछे ले गया वो, ठीक है। क्योंकि आपको जो फार्मूले सिखाए गए जेनेटिक फंक्शन, उसमें क्या होता था, 1 माइनस नीचे बी जेड होता है। तो फार्मूले लगाने के लिए 1 माइनस होनी चाहिए आपके। तो यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से अल्फा कॉमन लीजिए, यहाँ से बीटा कॉमन लीजिए, ऐसे बन जाएगा। फिर ये फार्मूला लग गया है, तो यहाँ पे जो बी है 1 बाय अल्फा बन गया आपका। तो 1 बाय अल्फा की एन, यहाँ पे 1 बाय बीटा की एन। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो पीछे हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा दोनों को डिफरेंस कर लो, तो √5 आएगा, तो इसको यहाँ पुट कर दिया इसने, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी रैशनलाइज कर लो, दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करके उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो जनरेटिंग फंक्शन से आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं और सीक्वेंस से जनरेटिंग फंक्शन निकाल सकते हैं। दोनों वे से क्वेश्चन करना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।